नमस्कार। स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से इस सेगमेंट में। मैं सायन पत्नी आप सभी का एसजीएसएच परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिनंदन करता हूं। स्प्रेड गुडनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस। आज के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं मधुबनी, बिहार। मधुबनी, मैं फिर बताना चाहूँगा, ये वो क्षेत्र है जो अपनी लोक कला के लिए, लोक चित्रकारी के लिए फेमस रहा हुआ है। इसी मधुबनी बिहार क्षेत्र से आज हमारे साथ जुड़ी हैं चंदना दत्त मैम। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा कि उनकी जो पुस्तक है काव्य किरण, वो आज हमारे पब्लिकेशन के साथ प्रकाशित हुई है। मैम बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आप सबका। मैं आपकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करती हूँ जी कि आपने मुझे ये अवसर दिया। जी मैम, धन्यवाद। मैम, इससे पहले कि मैं आपकी पुस्तक की ओर को चलूं, एक चीज जो मैंने देखी थी उस पुस्तक के स्टार्टिंग में, एक चित्रकारी के साथ उस पुस्तक की जी, शुरुआत की गई है। मैं थोड़ा बहुत, हमारे दर्शक भी जो हैं उस चित्रकारी के विषय में थोड़ा जानना चाहेंगे। आवरण पृष्ठ के चित्र के बारे में। जी, आवरण पृष्ठ के चित्र के बारे में जो आपने पुस्तक के साथ एक चित्र जी भेजा है। जी जी। जी वो आवरण पृष्ठ का जो चित्र है वो मेरी बेटी श्रेयसी दत्त ने बनाया है। जी वो अभी इंटेक से डिप्लोमा कर रही है, पीजी में। जी और मधुबनी पेंटिंग की मास्टर डिग्री होल्डर है सीसीआरटी से। जी और दादी माँ की शिष्या है। जी। मेरी सासू माँ मधुबनी चित्रकला की बहुत फेमस कलाकार हैं, ओके। आदरणीय बिमला दत्ता। जी और उनकी ही वो शिष्या है। जी मैम, बहुत सुंदर मैम। ये क्योंकि मैं जिस पहली बार जब मैं पुस्तक को खोला, मैंने तो पुस्तक की ओर को गया, तो सबसे पहली जो चित्र जो मुझे आकर्षित किया वो चित्र था। जिस चित्र ने मुझे आकर्षित किया, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछूं और शायद दर्शक भी हमारे जो होंगे इस बारे में जानने के लिए उत्साहित होंगे। जी मैम। आ, मैम, अब आते हैं आपकी पुस्तक की ओर को, जिसका नाम है काव्य किरण। ये नाम मैम, काव्य किरण, ये किस वजह से, इसके पीछे का आशय क्या है? कविता संग्रह है और ये जो कविताएं हैं वो प्रकाश की किरणों, सूर्य की किरणों की तरह है, जो हमारे मस्तिष्क में किसी भी समय आलोकित हो जाती है। जी तो उनको ही हम जो कवि हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। जी मैम। उसका नाम कवि किरण रख। मैं चाहती हूँ कि उसकी किरणें जो है वो आप सबको, पाठकों को आकर्षित करे, अपनी ओर आलोकित करे। जी मैम। जी। एक जो प्रकाश की किरण जिस तरीके से चहुं दिशा में, चारों दिशाओं में जिस तरीके से फैलती है, और जिस प्रकार से उस प्रकाश पुंज से पूरा जो संसार है, जो पूरा क्षेत्र है, जो वो प्रकाशित होता है, ठीक उसी प्रकार से आपकी भी ये इच्छा रही है कि जो काव्य किरण है, आपकी जो पुस्तक है, इसी तरीके से वो चहुं दिशा में इसी प्रकार से छटा बिखेरती रहे। जी मैम, मैं पुस्तक देख रहा था, मैं इसमें मैंने एक कविता देखी थी, तिरंगा। और इसी से समानांतर मैंने कुछ और कविताएं भी देखी जो देश प्रेम से संबंधित हैं। तो मैं एक बार मैम इस जो काव्य पुस्तक है, काव्य किरण जो है, इसका जस्ट जानना चाहूंगा मैम कि आखिरकार ये किस भाव में बनी हुई है, इसके पीछे का भाव निहितार्थ क्या है? ये भाव जो है मेरे पिताजी आ, बहुत बड़े देशभक्त थे। वो हमें हमेशा बताया करते थे कि हम लोगों का सबसे बड़ा त्योहार जो है वो 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। जी क्योंकि उस दिन हमारे घर में माता जी को भी कहते थे कि अच्छे अच्छे पकवान बनाइए, और इसको पूरे उत्साह के साथ हम लोग मनाया करते थे इस त्योहार को, क्योंकि उसी दिन हमें आजादी मिली थी। जी तो वो भावनाएं, जो अब मैं शिक्षिका हूँ, तो वो भावनाएं जो है अभी भी बच्चों के साथ तिरंगा को लेकर जब हम फहराते हैं तो ऊर्जा पूरे शरीर में, हमें बहुत नई ऊर्जा, जोश का
संचार हो जाता है। शहीदों को भी हम नमन करते हैं, जिनके अथक प्रयास परिश्रम से, उनके शहादत से ही मुझे हमें ये आज़ादी मिली है। वो भावनाएँ मेरी कविताओं में आई हैं। जी, जी मैम, अक्सर कहा जाता है और जो हम मानते भी हैं, जिसमें हमारा दृढ़ विश्वास भी है कि ये जो भारतीय सैनिक हैं, जो हमारे भारतीय वीर हैं, अगर ये नहीं होते तो शायद हम इस समय, हम और आप ऐसे बात नहीं कर पा रहे होते, या हम लोग रात को ऐसी चैन की सी नींद नहीं सो पा रहे होते। मैम, आपने हुँ। बताया कि आप शिक्षिका हैं, आप एक शिक्षिका हैं, और साथ ही साथ अपने पारिवारिक कार्य भी होते हैं। एक शिक्षक की जीवन, जो हम जानते हैं कि बहुत ही भरा रहता है, अपने आसपास बच्चों से भरा रहता है, फिर थोड़ा काम हो जाते हैं। इन सब के बीच में कविताएं लिख पाना या इस तरीके से साहित्य से जुड़ाव, ये किस प्रकार संभव है मैम? ये तो मन की भावना है। समय तो सबके लिए 24 घंटे ही दिन के होते हैं। जी। परंतु ये साहित्य की जो प्रेरणा है, ये मुझे अपने पिताजी से या माताजी के जो दादाजी परदादाजी थे, वो भी बहुत बड़े साहित्यकार थे। तो मैं कह सकती हूँ कि कुछ हमारी विरासत में हमें हमें मिले हैं ये संस्कार, कि हम अपने कार्य के क्षेत्र को लेकर चलते हैं, घर को लेकर चलते हैं, फिर भी साहित्य के लिए थोड़ी-सी माँ सरस्वती की सेवा भी करने की इच्छा होती है, और वो जैसे भी हो समय निकाल के करती रहती हूँ। मुझे कथा मेरी प्रिय विधा है। जी। लेखन में कथा मेरी बहुत ही प्रिय विधा है, जी। और लेखनी मेरी चलती है, कथा संग्रह भी मेरे प्रकाशित हैं, जी। और देश भर में कई जगह मैं अपनी मातृभाषा मैथिली में लिखती हूँ, हम्म। और हिंदी में भी लिखती हूँ, और मेरी कथाओं का अनुवाद भी हुआ। लेकिन कविता जो है वो क्षणिक आवेश जब मन में आ जाता है कोई, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, और उसे मैं कागज पे ही उतारती हूँ। जी मैम। मुझे वही पसंद है अभी भी, कि मैं कलम लेकर, लेखनी लेकर के मैं कागज पे ही सबसे पहले लिखती हूँ। जी मैम। और बस ऐसे ही साहित्य यात्रा भी चलती है, हर काम साथ साथ चलता रहता है। जी, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। जब हम बात कर रहे हैं, जब अभी आपने बात करी साहित्य यात्रा की, मैं फिर आना चाहूँगा कि जब मैम हम अपने भावनाओं को, हम अपनी फीलिंग्स को जब हम शब्दों में उकेरते हैं, अपने कलम के थ्रू जब हम शब्दों में उकेरते हैं, तो क्या आसान पड़ता है या क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण जान पड़ता है यहाँ पे, अगर हम काव्य में लिखें या गद्य में लिखें? दोनों का अपना एक अलग विस्तृत फलक है, और बचपन से ही हम लोगों ने अपने घर में ही पिताजी की के साथ साथ बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा है। जी। तो सबका अपना एक महत्व है। प्रेमचंद की कथाओं का जो महत्व है, वही रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं में अलग जोश है। किसी शिवानी की जो कहानियां हैं, वो अलग हमें एक ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में या ले जाती हैं। ऐसे ही मैथिली में मणिपद्म जी हैं, जिनके उपन्यास को पढ़ते हुए हम बहुत एक रहस्यमय दुनिया में चले जाते हैं, और जो बिखरे हुए दलित साहित्य हैं, उन पर उनका बहुत अच्छा काम है। तो सबकी महत्ता अपनी अलग है, और किसी कोई विधा भी हो जिसको हम लिखते हैं, तो उस समय उसी में हम डूब जाते हैं। जी मैम, बिल्कुल। जब बात यहाँ पे ना केवल गद्य की होती है, ना केवल काव्य की होती है, जब बात आती है आपकी भावनाओं की, तो वही शायद एकमात्र एक ऐसी विधा है जिसमें हम अपने पूरा सार लिख जाते हैं। फिर काव्य और गद्य के बीच में कोई सीमा जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाती। जी। जी मैम। मैम, हम आ रहे थे कि मैं भी जैसे कि नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ जो है मुख्यतः हिंदी भाषा का प्रचलन है। आपने बताया कि आपकी जो मातृभाषा है वो मैथिली है, तो कितना हटके है मैम हिंदी जो है वो मैथिली भाषा से, या मैथिली भाषा जो है हिंदी से, कितना अंतर है दोनों में लिपि के आधार पर? लिपि के आधार पे तो मैं आपको बताऊं कि मैथिली जो है वह विश्व की प्राचीनतम भाषा भी है और लिपि भी है। जी। हम विद्यापति को पढ़ते हैं, जो 600 साल पहले से उनका विस्तृत साहित्य रहा है, बृहद साहित्य जी। लेखन है। वहाँ हिंदी और ये उर्दू, ये सब तो बहुत बाद में आई हैं, और मैथिली की अपनी लिपि है, और अभी भी उनका उसका बहुत बृहद साहित्य है, जिसे विश्व की बहुत मीठी भाषा मानी जाती है। जी। बहुत मीठी है मैथिली भाषा जो।
तो और अब हम लोगों ने तिरुहता लिपि को के साथ-साथ देवनागरी को भी अपना लिया है लिखने में। जी। तो बहुत अंतर नहीं है। उत्तर भारत की तो सभी भाषाएँ भोजपुरी, मैथिली, हिंदी सभी एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ पाएँगे। जी। जब आप पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ भाव आपके समझ में आ जाएगा, बोलने से भी और लिखने में भी। जी मैम, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए मैम। आ, काव्य से इतर, काव्य या गद्य से इतर या साहित्य से इतर अगर हम कह लें, जब हम कला के क्षेत्र में आते हैं तो बिहार जो क्षेत्र रहा हुआ है और उसका भी मधुबनी जो क्षेत्र है वो अपनी पेंटिंग्स के लिए बहुत फेमस है। फोक आर्ट माना जाता है इसे बिहार की। मैम कुछ बहुत थोड़ा बहुत जानकारी अगर हम आप मधुबनी पेंटिंग के बारे में दें। मधुबनी पेंटिंग्स जिसे मिथिला चित्रकला प्राचीनतम रूप है इसका। जी। तो ये बहुत बहुत पुराने ज़माने से हमारे यहाँ प्रचलित है। शादी-ब्याह में या कोई भी पूजा हो तो हम भूमि लेखन करते हैं या शादी-ब्याह के अवसर पर दीवारों पे चित्रित की जाती है। कहा जाता है कि माता सीता मैथिली जिनका एक नाम भी है, जी। तो उनकी शादी में भी राजा जनक जी ने पूरी तैयारी करवाई थी। कोहबर घर, मंडप ये सब पर पूरा चित्रकारी की गई थी। तो तभी से आज तक ये कला माता से पुत्री में पीढ़ी दर पीढ़ी आती गई और अब तो इसका और बृहत हो गया है कि विश्व में ये एक ऐसी कला आप कह सकते हैं जो अपने बल पे महिलाओं ने अपने कला के बल पर पूरे विश्व के संग्रहालयों में आप देख सकते हैं इसको। जी। और मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि 7 महिलाओं को पद्मश्री मिले हुए हैं जिसमें 3 मेरे गांव में है रांटी में। जी मैम, बहुत सुंदर। तो ये तो अब नई पीढ़ी भी इसके प्रति आकर्षित हो रही है। इसका बहुत विस्तृत होता जा रहा है संसार। ये महिला सशक्तिकरण से लेके आत्मनिर्भर बनने का एक बहुत बड़ा हाथ में कला है ये जी। सबके हाथ में और हम लोग चाहते हैं कि नई पीढ़ी भी अच्छी तरह से सीखे इसे। जी मैम, बिल्कुल। और जी मैम, जिस तरीके से आपके जो ये आशा है, इस आशाओं में ये जो नई पीढ़ी है वो बिल्कुल खरी उतरेगी मैम, क्योंकि हम जान रहे हैं आजकल की अपनी जो फोक आर्ट है, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो सभ्यता, हमारा जो कल्चर है, आज की युवा पीढ़ी का ज़्यादा रुझान जो है इस ओर को आ रहा है और ये अपने आप में बहुत ही गौरवपूर्ण बात भी है और बहुत अच्छी बात है। मैम आपने बताया था मैम कि आपकी काफ़ी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, काफ़ी पुस्तकों में से आपकी जो कुछ काव्य हैं उनका अनुवाद भी हुआ है। तो मैम आप पहली बार शायद मेरे ख्याल से प्रकाशन के साथ जुड़ रही हैं, तो ये कैसा अनुभव रहा अभी आपका इस प्रकाशन के साथ? हाँ, ये मैंने फेसबुक पर ही देखा था ये आपके ग्रुप से जुड़ी जी। और अच्छा अनुभव रहा मेरा कि आप लोग युवा लोग अच्छा काम कर रहे हैं। नए कलाकार जो हैं उनको आप एक अच्छा माध्यम दे रहे हैं कि अपनी पुस्तक को प्रकाशित होते देखना। जी। ये थोड़ा सा बड़ा काम है जी। और इसको आपने काफी सरल कर दिया है कि मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, घर बैठे मेरा काम हो रहा है। जी। तो ये तो ये है जी। अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग और मुझे अच्छा लगा कि थोड़ा मेरी ही वजह से कुछ देरी हुई है क्योंकि मैं पर्व त्योहार में इधर थोड़ा व्यस्त थी और आपने अच्छा काम किया है। जी मैम, धन्यवाद। आप जैसे साहित्यकारों का इसी तरीके से आशीर्वाद मिलता रहे, इसी तरीके से हमें प्रेम मिलता रहे, तो शायद ये जो पब्लिकेशन है नित नए आयाम और नित नई ऊंचाई को छुए, यही हमारी भी कामना है और यही शायद आपकी भी कामना होगी। मैं एक बार फिर से मैम आपको पुनः एक बार शुभकामनाएं प्रदान करना चाहूँगा आपकी इस प्रकाशित पुस्तक काव्य किरण के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको। धन्यवाद। जी। और अंततः मैं अपने दर्शकों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि चंदना दत्त मैम जी की काव्य किरण पुस्तक जो है वो हमारे वेब स्टोर पर और अमेजन स्टोर पर भी लाइव हो चुकी है। वहाँ पे जाइए, आप इस पुस्तक को लीजिए, आप इस पुस्तक को देखिए और इस पुस्तक से जो मैम ने स्टार्टिंग में कहा था कि जिस तरीके से प्रकाश की किरणें फैल रही हैं, उसका हम उसे
अपने अंदर ले लेते हैं, अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से काव्य की इस किरण को भी अपने अंदर समाहित करिए, इसको अपना प्रेम दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। स्प्रेड गुडनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस। धन्यवाद, आभार आप। जी।